नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसा रहा आपका वीकेंड? मेरा बहुत बढ़िया रहा। मेरे मेन चैनल पे जाके मेरा व्लॉग देखिए तो आपको इतनी जो मेरी खुशी है वो क्यों है समझ आएगी। तो खैर, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि शाहरुख के लिए तो पार्ट 2 भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं 2-4 ही किस्से सुनाऊंगी। तो ये था कि ये काली काली आंखें टुरुरु टुरुरु, ये गोरे गोरे गाल। इस गाने का सेट लगा था फिल्मालय पे, गर्मी। और वो सेट जो है नॉन एसी था। सरोज जी थी कोरियोग्राफर, और मेरी उनसे अच्छी दोस्ती थी। वो किस्सा अलग से बताऊंगी। तो उन्होंने कहा, एक तो एसी नहीं, इतना बड़ा सेट, ऊपर से 2 नॉन डांसर, मैं क्या करूंगी। और इतने मजाक, मतलब वो जो स्टेप्स आपको इतने इजी लगते हैं ना, बाप रे, रिहर्सल में कभी काजोल इधर कभी ये इधर, मतलब इट वाज कियोटिक। एक एक शॉट लेना इतना टाइम लगा है, पूरा यूनिट गर्मी में। स्टॉर्म फैन तो कितना शुरू करेंगे आप बताइए, सॉन्ग के समय तो फिर वो बंद करना पड़ता है। तो मैंने उस गाने का भी पूरा पिक्चराइजेशन देखा और बहुत कुछ देखा मैंने। बर्मा शेल में भी जब देखा, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने। तो शिल्पा आई थी और उसने कहा, अरे तुम जगदीश मालिक की दोस्त है ना आप, डॉक्टर जी? तो मैंने कहा जी। तो वो नई नई थी, उसकी फर्स्ट फिल्म थी। तो यहाँ एक ऐसा चलन होता है कैमरामैन की दोस्त है तो कैमरामैन के ही हाथ में है, खासकर हीरोइंस का, कि हमारा परफेक्ट फेस कौन सा है, हमारा एंगल कौन सा अच्छा होता है। क्योंकि हमेशा हर किसी में ना राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ योर फेस गिव्स यू परफेक्ट एंगल। ओके, तो उसके हिसाब से तो बाद में तो शिल्पा से मेरा थोड़ा रहा नाता। हाँ, शाहरुख का यस बॉस के टाइम भी था, क्योंकि मैं एक्चुअली जूही जी का लेने गई थी, वो जो आपसे कहा था मैंने कि सितारों के संग एक एनी फ्रेंड सितारों के संग विमेन फिल्म स्टार्स का एक छोटा सा इंटरव्यू सेक्शन में करती थी जी सिनेमा के लिए, क्योंकि दीपक मुकुट हमारे दोस्त थे, उनके पापा उसको हेड कर रहे थे। तो उसने कहा, रहे तेरे तो सब दोस्त है, तू ही क्यों नहीं करती, एडिट तो तुम्हारे यहाँ होता है। मस्ती मजाक मैंने 52 एपिसोड महीने भर कर लिया। फिर मैंने कहा, नहीं यार, ये फिल्म एक्टर लोगों के नखरे नहीं झेले जाते। आई थिंक लास्ट उस सीरीज में मैंने जिसका किया था अश्विनी भावे थी, और उसके बाद अश्विनी भावे भी शादी करके अमेरिका चली गई। तो ये रहा शाहरुख जी का कुछ हिस्सा मेरी जिंदगी का। बस उनके मन्नत जाने के बाद तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मैंने ठीक किया? क्या वो मेरी समझदारी थी या मेरा ईगो था? क्योंकि मुझे तो ऐसा ईगो ऐसा कभी नहीं होता है कि पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी, हु एम आई। मुझे तो अब तक नहीं पता हु एम आई। तो ये एक वो काली काली आंखें वाला चक्कर है। फिर बाद में तो मैं जब देखती गई फिल्में, मैंने कहा, अरे यार, ये तो नॉन डांसर से एकदम ही स्मूथ डांसर हो गए। क्योंकि एक्टर ना खुद के साथ खेलना शुरू कर देता है। जब आप अपने बॉडी में अपने आप में कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तो चाहे आपको कोई कुछ भी स्टेप बता दे, आप अपने हिसाब से करते हो। क्या आपने नोटिस किया है? फिर एक आगे की बात करती हूँ, क्योंकि एपिसोड बहुत छोटा हो जाएगा। तो मेरे एक फ्रेंड है जेवियर मार्क्विस, जो उन दिनों बहुत ही बड़े 90s में बहुत मेगा लार्जर प्रोड्यूसर के तौर पे आए थे। उनकी एक फिल्म थी इक्का राजा रानी, तो जिसको डायरेक्ट कर रहे थे फर्स्ट टाइमर डेब्यूटेंट डायरेक्टर अफजल खान, जो आज तक मेरे दोस्त हैं, वो खुद भी बड़े यंग थे। तो इन लोगों का ऊटी में शेड्यूल था, और आई वॉज अ फैमिली फ्रेंड टू जेवियर्स। तो उन्होंने कहा, तू चल, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, प्रीति भी आ रही है, उनकी वाइफ, यानी फैमिली भी जा रही है, सिस्टर्स भी जा रहे हैं। तो मम्मी ने हाँ कहा। फिर जगदीश भी था, जग्गी माली, तो उसकी बेटी तब पढ़ रही थी, वो अंतरा, जो बाद में एक्ट्रेस बनी। तो अंतरा छोटी थी, तो अंतरा ने कहा, तू चलना, फिर मम्मी छोड़ेगी, पापा के बोलने से तो नहीं छोड़ेगी। तो फिर मैंने जाके उनकी मॉम से कहा ठीक है, जा सकती है। तो अंतरा, मतलब वो लक्षण जो बोलते हैं ना, झूले में नजर आते हैं कि एक्ट्रेस ही बनेगी। जबकि उसको उस समय क्या फोटोग्राफर, ये वो कुछ, और साइंस की, और एकदम अफलातून दादर के कॉलेज में पढ़ती थी। शी वाज अ पढ़ाकू, शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल।
शी इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल। शी वॉज हार्डली 15-16 आई थिंक दैट टाइम। तो हम लोग ऊटी गए, हम दोनों जिम में, मतलब घोड़ा और सुबह वो फिटनेस वाला मुझे शुरू से ही है। तो एक दिन हमको चीची भैया जो सब बोलते हैं, मतलब गोविंदा जी, बोले यार तुम लोग को देखता हूँ ना, मैं भी जिम आऊंगा कल से, कसम से कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इतना ऑब्सेशन। बोले देखो अति जो है ना हर चीज की जैसे होती है, कि जैसे जिम है, उन्हें हम समझाया, जैसे मेडिटेशन है, कोई भी चीज मतलब, फिर वो आदमी को थोड़ा ऑफ बैलेंस कर देती है एंड ऑल दैट स्टफ। तो हमने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ये वाला तुम लोग का पैशन जो डेडिकेशन है कि सुबह उठ के तुम लोग सबसे पहले वहां दिखती हो, सुपर। एंड यू नो आई डोंट नो व्हाई बट ही गॉट इंस्पायर्ड। चीचू भैया हमेशा बोलते थे, उसके बाद भी बहुत बार मुझे मिले, ही इज अ स्वीट हार्ट यू नो। तो मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, कोई एक इंग्लिश मैगजीन की जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने कहा अरे जेवियर उसके जैसी नहीं दिखती। तो हम ऊटी गए थे और उससे पहले मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था, तो गाने एंड बहुत अच्छा माहौल था, डांसर्स थे, आयशा जुल्का जी थी और विनोद खन्ना जी थे। तो पियानो और एक महल, और हमें जहाँ रुका है बोले ये वाला नहीं। फिर चीची भी आना में डरा, अरे तुम लोग ओल्ड वाले में रह रहे हो, वहाँ तो भूत है, इस तरह से मतलब। तो वी हैड अ लवली टाइम इन ऊटी एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज विजिटिंग फिल्म सेट एंड शूटिंग। और उसके कैमरामैन जो थे अंकल अब रहे नहीं, तो वो जो डबल रोल का ज़माना था ना पुराने ज़माने से अब तक, उसके सबसे मास्टर कैमरामैन थे। अगर एंड तक याद नहीं आया तो मैं कैप्शन में ज़रूर डाल दूंगी कैमरामैन अंकल का नाम। उनके कैमरे से उन्होंने मुझे पहली बार फिल्म कैमरे से 70 mm वाले कैसे दिखता है ये दिखाया था। और ऊपर जाके क्रेन पे और सारी यूनिट ने कहा कि अब तो तुम्हें मिठाई देनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कहने लगे पागल ये शगुन है, मतलब असिस्टेंट लोग सालों साल असिस्ट करते रहते डीओपी पर, कैमरा से वो उन्हें मौका नहीं मिलता। जिस दिन ये मौका मिलता है वो बहुत बड़ा शुभ दिन होता है, यू गॉट इट जस्ट लाइक दैट। तो रहते थे मार्केट बीच के आगे, हाँ वहीं रहते थे। सो मुझे मिठाई बांटनी पड़ी सबको और बहुत मज़ेदार था। और अचानक क्या हुआ कि डांसर्स कुछ बीमार हो गई, अब परेशान, क्योंकि वो डेट्स और ये सारा होता है। ऊटी इज अ साउथ प्लेस, तो ना डांसर्स समझा पाती ना डॉक्टर्स एंड ऑल दैट। सो आई वॉज अ डॉक्टर एंड इट केम हैंडी, मतलब नई नई, मतलब ठीक है बनी तो थी, मैं डॉक्टर ही थी। तो आई वेंट एंड आई आस्क्ड द डांसर्स, और मैंने प्रिस्क्राइब करके किया, डांसर्स ठीक हो गए। और जेवियस कहने लगा ये बहुत बढ़िया आइडिया है, मैं तो अपनी दोस्त को लाया था, मगर हर यूनिट में आउटडोर में एक डॉक्टर जाना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस है। फिर हमें ऐसे भूत वूत बोल के लोग डराते थे। कोई पैलेस था, अगर कोई मुझे याद दिलाएगा, बिकॉज 90s की बात है अभी, क्योंकि मैं याद करके और स्क्रिप्टिंग करके नहीं बोलती हूँ, ऐसे ही गपशप मार देती हूँ। स्टोरी टाइम में स्टोरी टाइम नहीं यार, उसमें थोड़ा डिटेल इधर उधर मिस हो जाए कोई बात नहीं है। पर कैमरामैन अंकल का नाम अभी अभी आई थिंक मंथ एंड हाफ बैक ही पास्ड अवे, ऑब्वियसली वॉज ओल्ड बट अ वेरी लेजेंडरी कैमरामैन। आई एम टेलिंग यू, आपने दिलीप कुमार से लेके अमिताभ बच्चन जितने डबल रोल देखे होंगे ना उस समय, बहुत मुश्किल होता है। फिल्में बनाना इतना आसान नहीं होता है। डिजिटल बहुत इजी हो गया है, लेकिन उसमें वो रील जोड़ना, उसमें साउंड जोड़ना, जो आप बाहर देखते हैं थिएटर में उसको मैरिड प्रिंट बोलते हैं, पता नहीं था ना। हाँ, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस यू नो। और उन दिनों वो मॉनिटर में आजकल जो देखते हैं तो मॉनिटर्स नहीं होते थे, जो कैमरामैन ने ओके बोल दिया ओके हो गया, जो आंख से दिखा वही शॉट ओके। कैन यू बिलीव कितना फाइनेज था आर्ट में हमारे, मतलब लुक एट द डेडिकेशन पीपल वर्कड देन यू नो, with so much less facilities, but what outstanding cinema we have। आज के यंग बच्चे भी पुराने सिनेमा ही ज़्यादा देखते हैं, पुरानी चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि तकनीक कम थी मगर आत्मा बहुत ज़्यादा थी। एवरीथिंग वाज सो सोलफुल। तो अब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं चीची भैया से भी मिलूंगी। मैं चीची भैया नहीं बोलती, मैं गोविंदा जी बोलती हूँ, ठीक है, मेरे कोई भैया भैया नहीं है। तो मिलूंगी आज। आई एम टुडे मैनिफेस्टिंग इन दिस एपिसोड एंड सो वी वुड मीट एंड
His wife was pregnant with the daughter that time. बेटा बहुत प्यारा था, बेटा अभी आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, सलमान ही लॉन्च करेगा, बड़ा प्यारा सा था बेटा उनका। और हम लोग रोज़ वो होटल में मिलते, जिम में मिलते, शाम को पैकअप के बाद मिलते। और आई मस्ट बी अराउंड 23 आई थिंक 23, हाँ। और बहुत मज़ा आया। और डायरेक्टर इतना टेंशन में होता था अफजल की, क्योंकि उसकी पहली फिल्म थी, इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे। तो मेरे हस्बैंड अमिताभ दयाल को भी जब वो बॉम्बे आए थे तो लोग बोलते थे एकदम विनोद खन्ना जैसा लगता है। विनोद खन्ना जी से भी मैं मिली उनके पीक, मतलब ही वॉज अ डूड। फिर उनके बेटे अक्षय, हाँ अक्षय ही ना, उसके साथ भी फिल्म की थी जेवियर ने, समथिंग डोली, डोली हाँ ऐसे कोई, वो भी देखने गई थी। ट्रायल्स भी मैं देखने जाती थी बहुत। पता नहीं मेरी सबसे दोस्ती ऐसे क्यों होती थी, जबकि जब मैं प्रोफेशन में आई तो जेवियर्स ने फिल्में बनाना बंद कर दिया था। गोवा में बहुत प्यारा सा रिजॉर्ट है उसका। हिज वाइफ इज अ आर्टिस्ट, अ टैरो रीडर एंड शी इज अ पेंटर। एब्सोल्यूट, दे हैव देयर ओन गैलरी इन जुहू। तो इवन मेरी लास्ट फिल्म जो मैंने रिलीज़ की कायरा तुम्हें के समय भी जेवियर्स ने एन तार पे मुझे हेल्प की। रिलीज़ के टाइम बहुत पैसे कम पड़ते थे, कितने भी डालो कम पड़ते, ऐसा लगता है ये भी कर दे। सो ही हेल्प्ड एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु कॉल्ड मी ऑन द डिमाइस ऑफ माय हस्बैंड। सो रियल फ्रेंड्स आर सच, दे डोंट नीड टू मीट एवरी डे। तो मेरे भी जो कनेक्शंस बने हैं, मैं सालों भी नहीं मिलूँ ना तो मुझे पता है मुझे पहचान जाएंगे। शायद मुझ में वो कुछ ऐसा सादगी है या पता नहीं कुछ है ऐसा एनर्जी लेवल पे, तो पहचान जाते हैं, मेरे लिए स्टैंड करते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो यही कमाई है मुझे लगता है। बाकी तो सब चलता रहता है ना, कम ज़्यादा होता रहता है। पैसों से मैंशंस बनाने वाले, मर्सिडीज बनाने वाले, क्या उनका नुकसान नहीं होता? इतना बड़ा लास्ट वीक, इतना बड़ा आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई, ही कमिटेड सुसाइड, राइट। देन जब 2010 में हम लोग यूरोप टूर पे गए थे, अपने बच्चों को लेकर गई थी मैं, थोड़ा स्ट्रेस चल रहा था, सेपरेशन हो गया था, तो अम्मू और शिवम के साथ में गई थी। राज ट्रैवल्स, आई रिमेम्बर, उसका मालिक वो भी सीलिंग से कूद के मर गया, नुकसान। आई रिमेम्बर सो मेनी। देन द सीसीडी, मैं सोचती थी हर 2 मिनट पे सीसीडी क्यों खुलता है। मैंने रेस्टोरेंट जब खोला था उसके बाजू में भी एक सीसीडी था। नहीं, उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही है, उनका मेन जो है वो ब्रूइंग से और इससे आता है। दैट मैन कमिटेड सुसाइड। तो आई थिंक इन माई लेवल, मैं जहाँ जिस शहर से मैं आती हूँ, मेरे लिए सब कुछ सपना जैसा है। पद्मिनी जी को डायरेक्ट करना या फिल्में बनाना, डायरेक्शन में जाना, या गुलजार साहब के साथ मेंटर होना, उन्होंने मेरा पैम्पर करना, या एन चंद्रा से अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करवाना, ये सारा चीज़ सपना है। अगर मैं बच्ची जब थी नेहरू इंग्लिश स्कूल में पढ़ती और मुझसे कोई कहता कि आगे जाके तू ये बनने वाली है, जैसे किसी वो उस समय तो एस्ट्रोलॉजर इतना होता नहीं था, और मैं तो अपने हाथ बंद करती थी कि मुझे अपने कहानी का क्लाइमैक्स ही नहीं जानना है। मतलब मैं थोड़ी ढीली हूँ ना दिमाग से, ऐसा मुझे लगता है। तो किसी ने ये नहीं कहा था कि फिल्म डायरेक्टर बनेगी। मैं इतना ज़्यादा डांस वांस गैदरिंग में करती थी। केरसी लॉर्ड, हमारा केरसी ऑर्केस्ट्रा, मतलब साउंड उन्हीं का होता था, तो केरसी जिला। तो उन्होंने जाके एक बार मेरी मदर को बोला था इसे फिल्म इंडस्ट्री में डालो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो उन्होंने कहा था कि केरसी तेरा साउंड बंद करा दूँ, ये सब दिमाग में मत डालो, उसको डॉक्टर बनना है। तो खैर, क्योंकि मेरी मदर यानी मेरी नानी बहुत यंग एज में यूट्रस कैंसर से उनकी डेथ हो गई। 40 इयर्स की थी शायद, वो थी शायद मेरे 1-1.5 साल के होने तक, पर मुझे नहीं याद है उनका चेहरा या उनका टच याद नहीं है। तो खैर, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, हो जाता है इंसान इधर उधर ऑफ ट्रैक। मतलब आई एम नॉट बीइंग अ डायरेक्टर, स्टोरी टाइम में ऐसे ही गप्पे शेयर कर रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने किया है। और हाँ, मुझे कैमरामैन का नाम याद आ गया, बहुत ही लेजेंडरी कैमरामैन रहे हैं वो, पीटर परेरा। मैं जब बचपन से थी ना तो डबल रोल, ही वॉज अ डबल रोल स्पेशलिस्ट। जो हम देखते थे ना, जुड़वा भाई, ये वो सब, पीटर अंकल के सिनेमा कैमरा से उन्होंने मुझे क्रेन के ऊपर बिठा के, जब ऊपर मुझे क्रेन में ऊपर नीचे जाना अच्छा लगता था। मतलब ये फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में, नदीम श्रवण का संगीत था।
हिट भी हुए थे गाने बहुत। आप देख लीजिए ऊटी में जो गाना है कुछ नीली पीली चूड़िया वाला, आयशा जुल्का जी का और गोविंदा जी का, देख लीजिए, वो उसी समय की बात है जो मैं बता रही थी, शेयर कर रही थी। तो पीटर परेरा जी के कैमरा के आई से मैंने पहली बार देखा कि एक शॉट कैसे लगता है क्रेन के ऊपर से। आप लोग फिल्म वाले लोग समझ सकते हैं मैं कितनी लकी हूँ। बाहर वालों को तो वही, वो 9 to 5 में काम करने वाले और गाड़ी लेने वाले यही लोग वही सक्सेस है समझते, मैं नहीं समझती ऐसा। अगर मेरे अपने भी ऐसा समझते तो वो समझे, मैं नहीं समझती। जिंदगी की कोई तकलीफ मेरी ये स्माइल नहीं छीन पाई, मेरे लिए ये सक्सेस है। अगर आप मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फिर छोटे मोटे टिडबिट्स बताऊंगी आज, क्योंकि लंबे लंबे किस्से नहीं हैं। 10th हिल्स स्पा में मैं जाती थी तो सलमान जी आते थे। सलमान जी का उससे पहले थोड़ा डाउन, मतलब अच्छा पीरियड नहीं था प्रोफेशनली, और वो कर रहे थे हम आपके है कौन। तो सूरज जी बड़े उन्हें टाइम से उठाते थे, टाइम से बेचते थे, और वो जिम आते थे। तो ही वॉज इन हिज बेस्ट फॉर्म, ही वॉज कमिंग बैक। तो कम बैक के समय में बहुत फायर होता है आर्टिस्ट में, तो मिलना जुलना होता रहता था उनसे। उसके बाद मैं एक बार उनके सेट पे गई थी, मजदार के सेट पे बांद्रा में, क्योंकि एक हमारे अंकल थे वो भी नहीं रहे कुछ महीनों पहले, उनका भी देहांत हो गया। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे, बड़े पावरफुल होते हैं जैसे ये लोग होते हैं जो भी। वहाँ मैं गई थी तो मनीषा जी ने लिपर्ड प्रिंट की साड़ी पहनी थी, बहुत ही प्रिटी लग रही थी मेकअप में। अरे बाप रे, वो बहुत ही प्रिटी है। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं डायरेक्टर बनने वाली हूँ। और दूसरी बार मनीषा कोइराला से मैं जब मिली थी, जब मैं उन्हें कहानी सुनाने गई थी धुआं की, और इससे पहले कि मैं अपना पेज खत्म करती नरेशन, उन्होंने कहा कब से शूट करना है। तो मैंने कह भी दिया था कि जनवरी से एंड विल प्रोसीड। पर जब हम वापस आए तो हमारे कैमरामैन ने कहा कि फिल्म कंप्लीट करनी है ना, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस बट। तो मेरा डेब्यूटर हिंदी फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, तो मैंने कहा नहीं यार सर सही बोल रहे होंगे। और फिर 15 दिन बाद ऐसे ही कुछ खबर है, क्योंकि मूडी भी बहुत थी, होते हैं आर्टिस्ट, पर वो प्रोटैगनिस्ट की फिल्म थी और मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। तो बस मनीषा जी के साथ काम करना रह गया। बट शी इज़ लाइक अ फ्लावर, यू नो, इतनी खूबसूरत है ना वो, बाप रे, कांच के मतलब ग्लास डॉल होती है ना उस तरह की। और सलमान जी से भी उसी सेट पे मेरी मुलाकात हुई थी, और मुझे अभी भी याद है कि मैंने बेनेटन के पता नहीं पिंक कलर के, बेबी पिंक कलर के शॉर्ट्स पहने थे और ब्लू कलर का क्रॉप टॉप पहना था। जी हाँ, उन दिनों में क्रॉप टॉप होते थे। और वो बाल बनाते बनाते मुझे ऐसी टेढ़ी निगाहों से देख रहे थे, तो मुझे लड़के समझ आते हैं जब कैसी निगाहों से क्यों देख। तो मैं बोला हाय सलमान, यू नो वॉट, माई सन इज बॉर्न अ डे बिफोर यू। ऐसे कौन बोलता है, ऐसे मृणाली नहीं बोलती है, गधी है, क्योंकि वो बिल्कुल लेबल डम नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ ये सब चाम से, और ऐसी थी मैं। तो ये मेरी सलमान जी से तब की मुलाकात है जब मैं ताज़ा ताज़ा डॉक्टर बन के आई थी। और फिर मेरी मुलाकात हुई 2007 में, जब हम अपनी फिल्म का गाना शूट कर रहे थे महबूब में, और उनकी शायद वीर हाँ ऐसी कोई फिल्म आ रही थी, और वो सब गेटअप में थे और वो जा रहे थे और मैं जा रही थी, और हमने ऐसे क्रॉस किया रास्ता फिल्मी लोगों की तरफ, अपने अपने सेट की तरफ। फिर वो निगाहें टकराई और निगाहों निगाहों में ही बात रह गई। वो अपना काम करने चले गए, मैं अपने सेट पे, क्योंकि मैं तो पहली बार सेट लगा के रोमांटिक गाना शूट कर रही थी, तो मेरे अपनी टेंशन प्रेशर होती थी। तो मेरी कोरियोग्राफर ने उनके साथ भी बहुत बढ़िया फिल्में की है, शबीना खान है उनका नाम। तो ये सलमान मनीषा से मेरे छोटे छोटे इनकाउंटर। सलमान जी से काम के सिलसिले में तो कभी मिल नहीं पाई। सलीम अंकल को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, सलीम अंकल बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, तो वो बात अलग है, ठीक है। हाँ, उनसे मैं वो एयरपोर्ट में इन बिटवीन ट्रैवल मिली थी। इन बिटवीन ट्रैवल में प्रीति जिंटा से भी मिली थी, और उनके ना 5-6 वो बॉडीगार्ड वगैरह ऐसे होते थे। तो ये मेरे छोटे मोटे एनकाउंटर्स आज के। और I hope you like this episode. If you like the content, whatever I'm talking, blubbering at times going haywire, please click the subscribe button, click the like on this video, and कमेंट आप क्या सुनना चाहते हैं, कैसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं लिख के नहीं बोल सकती। मैंने मेडिकल भी समझ समझ के ही एग्जाम दिया है, वो भूकंप पट्टी नहीं होता मेरे से, ऐसे ही बोलती हूँ, गपशप जैसे लगाती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा,
और ऐसे ही बताती रहूँगी। मैं कितने सारे लोगों से मिली और कैसे किससे मिली, मतलब मुझे अजूबा लगती है मेरी ज़िंदगी सच में। और मुझे लगता है दिस इज़ द स्पिरिट, दिस इज़ वाई वी आर हियर ऑन दिस प्लानट, राइट? आपको लगता है ऐसा? सपना सा, सब कुछ सपना ही लगता है ना? तो अपने मेन चैनल का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ मैं व्लॉग्स करती हूँ। इस वाला व्लॉग स्पेशल है बिकॉज देयर इज अ मूवी डेट, तो देखिएगा ज़रूर, ये भी देखिएगा वो भी देखिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा और बेल आइकन में ऑल ऑप्शन पे क्लिक करिए तो आपको नोटिफिकेशन आएगा जब जब मैं अपना अगला एपिसोड यहाँ डालूंगी, जो मैं संडे को ही अपलोड करती हूँ। So I hope you are loving my content and you are going to keep coming here and sharing it with your other film fraternity people and enjoy the journey I had, because जो बाहर से आते हैं ना, जिनके वो परिवार का बैकअप नहीं होता ना, उन लोगों को बहुत मजा आएगा कि मेरी जर्नी कैसी रही, क्योंकि वो कैसी तकलीफें होती है। और एक आर्टिस्ट आए बिंदास रहता है, 2 पैसे जेब में भी नहीं, पर एटीट्यूड ऐसा होता है अमिताभ बच्चन वाला, तो उन लोगों को मज़ा आएगा। क्योंकि बिल्कुल भी मेरा आगे पीछे कोई नहीं था फिल्मों में। तो देखिए, खुद पर विश्वास कभी मत खोइएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। पेट में रोटी भी ना हो ना, अपने कला का प्रदर्शन कीजिए। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि नींद से उठा के पहाड़े जैसे हमें बोलते थे, उठ उठ चल 2 1 जा 2 बोलना शुरू करो, वैसे एक आर्टिस्ट को होना चाहिए कि बेहोशी से भी कोई झटका देना तो अपना कला का प्रदर्शन करे, तो वो सही आर्टिस्ट है मेरे लिए। तो अपनी कला का दामन थाम के रखिए, अपनी कला को निखारिए, अपनी कला पर काम करते रहिएगा। जब आपको काम नहीं मिल रहा है तो कला पर काम कीजिएगा और काम मिल ही जाता है। आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स खुले, मैंने तो ऐसा एरा देखा है जहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, पर क्या शॉट्स होते हैं उन फिल्मों के। आपको भी अच्छे लगते हैं ना पुरानी फिल्में, इसीलिए क्योंकि उसमें आत्मा उंडेली जाती थी पूरी, तो वो सजीव हो जाता है सारा। तो अभी भी रात का मेरा यही शौक होता है, मैं पुरानी पुरानी फिल्में देखती हूँ। अभी परसों मैंने देखी धर्मेंद्र जी की और शर्मिला टैगोर की यकीन मूवी, आहा मज़े आ गए एकदम। और कल हमने देखी थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। देखते रहना चाहिए, आई एम अ फिल्म बफ। आप लोग हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आते रहिएगा हर संडे और देखते रहिएगा स्टोरी टाइम, कभी लंबी कहानी, कभी छोटी कहानी, कभी टिट बिट्स। क्योंकि हर आर्टिस्ट के साथ तो मैं महीनों नहीं बिताती ना, कभी कभी छोटे छोटे इनकाउंटर्स भी होते हैं, मज़े लीजिए। ऐसा हो सकता है ज़िंदगी में, आप बस हंसते खेलते चले जाए ना तो कुछ भी हो सकता है ना। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अंदर का प्यार यहाँ तक लाइए, यानी सेल्फ लव, अपने ऊपर काम करके फिर वो छलक जाएगा ना तो प्यार ही बिखरेगा दुनिया में, है ना। मिलती हूँ, अब चलती हूँ, ठीक है। अगले संडे मिलते हैं। आई होप यू एंजॉयड ऑल दिस एपिसोड।